आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे डीपी आभूषण स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा था। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन करी और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर ब्रेकआउट किया है। और फ्रेंड्स ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 टू 20% रन अप के लिए रेडी है। 18 टू 20% अपसाइड भाग सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुआ और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है। यहाँ पर दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले और वो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर अपसाइड मोमेंटम मेंटेन रहेंगी एज फार एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है या फिर पुराने वाले लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों इसका अपसाइड ट्रेंड मेंटेन रहेगा। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही MACD की ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली दिखती है। दोस्तों ये है उसका लेफ्ट शोल्डर, ये है दोस्तों स्ट्रक्चर का हेड और दोस्तों ये है राइट शोल्डर। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें मिली है दोस्तों, यहाँ पर एग्जैक्टली हमें नेकलाइन के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग मिली नहीं है। हमें वेट करना है एक और नेकलाइन के क्लोजिंग का अबाउ 1740 के ऊपर क्लोजिंग एक और ग्रीन के सीधा जाकर दोस्तों यहाँ पर बाय मत कर लेना अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर 1740 के ऊपर क्लोजिंग ना मिले। जैसे ही 1740 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिव हो जाएंगी, अपसाइड ट्रेड करने के काबिल हो जाएंगी। और फिर दोस्तों यहाँ से स्टॉक के जो अपसाइड के टारगेट्स आते हैं वो तकरीबन 18 से 20% के आते हैं, जो तकरीबन 2080 का आता है। 2080 इसका अल्टीमेट फर्स्ट टारगेट रहेगा। और दोस्तों ये टारगेट हीट होने से पहले बीच में स्टॉक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देंगे और यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी कि स्टॉक ये रिजेक्शन फेस करके नेकलाइन को रिटेस्ट करने भी आ सकता है। तो वो लिहाज से आप अपने माइंडसेट को रेडी रखना कि यहाँ पर एक रिटेस्ट भी पॉसिबल हो सकता है अपसाइड मूव जाने के बाद। यानी अगर 18% का टारगेट है तो 5 से 7% अपसाइड मूव होने के बाद वापस वो रिटेस्ट करने नेकलाइन को आ सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखना अभी भी कंफर्म ब्रेकआउट हुआ नहीं है। दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का भी वेट है। सीधा जाकर इमेच्योर ट्रेड मत कर लेना, डायरेक्टली बाय पोजीशन ओपन मत कर लेना और जो भी पोजीशन लो दोस्तों अपने एडवाइजर को पूछ कर ही कंसर्न करना। और जब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइजर को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग या फिर ATR की हेल्प ले सकते हो। और दोस्तों दो ऐसे पैटर्न है जिसके स्टॉप लॉस एकदम फिक्स्ड होते हैं, उसमें से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। तो जनरली दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनती है तो जो उसका राइट शोल्डर है वो एक लोअर स्विंग रहता है और उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी स्टॉप लॉस रखा जाता है। अगर आप देखो तो वो स्टॉप लॉस अगर आप रखो अपने एडवाइज़र को पूछकर ये जो लोअर स्विंग, और वहाँ से भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल रहा है, 1:2 1:1.5 के आसपास मिल रहा है जो काफ़ी फेवरेबल है। और फाइनली दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेक होंगी उसके बाद ये वाला एक एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का टर्न अराउंड करेगा, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट प्ले करेगा
बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर एक्शन में आते हुए देखी। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और एमएसईडी के थ्रू मिला और यहाँ पर ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलमोस्ट रेडी है, नेकलाइन के पास ट्रेड कर रही है। एनी मूवमेंट नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का वेट है। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।